जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एलपीजी गैस को लेकर अब अफरा तफरी का माहौल, हर तरफ लंबी लंबी कतारें। कई राज्यों में ये देखने को हमारे देश में न सिर्फ मिल रही है बल्कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया है। रमज़ान का महीना, बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम सर चढ़कर बोल रहा है, तेल का खेल भयंकर, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों को ऑनलाइन सर्विस देने के लिए कहा गया है। अब जॉब भी ऑनलाइन कर दी गई है। कटौती पाकिस्तान में बहुत भयंकर रूप से, सरकारी गाड़ियों को कहा गया है अब अपने पैसों पर खर्चा चलाओ, सरकार की तरफ से ये खर्च नहीं उठाया जाएगा, यानी उसमें भी कटौती की गई है। आम जनता हो रही है परेशान क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई सामानों की, इस समय गैस सप्लाई पर असर ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार का बहुत भयंकर रूप से पड़ा है। मिडल ईस्ट तो धुआं धुआं हो गया, लेकिन मिडल ईस्ट के धुएं ने आज पूरे विश्व को अपने लपेट में ले लिया है एवं हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आगाह किया था कि आने वाले समय में सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है। हमारे देश में भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्टॉक अपने घर में हर चीज़ का थोड़ा सा रखें। आज जिन बातों को कहा गया वो बातें सही साबित हो रही हैं, जो मैंने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। पलायन का वक्त शुरू हो गया है, जो मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को 2025 में बतलाया था कि ये वक्त आएगा, एयरपोर्ट पर लगेगी भीड़। वैसे ही हालात इस समय। उसके बाद कहा था कि क्या महंगाई बढ़ेगी, मैंने कहा था कि महंगाई पूरे विश्व में हाहाकार मचाएगी, लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार उसे कंट्रोल करेगी। अब एलपीजी को लेकर एक अलग नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और लोग इतने पैनिक स्टेज पर आ गए हैं कि गैस एजेंसीज के सामने, जहां पर गैस सिलेंडर मिल रहा है, दुकानों के सामने लोग अब सोच रहे हैं कि मार्केट से एलपीजी ख़त्म, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो खाना कैसे पकाएंगे। इवन जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं जो होटल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स ने भी धमकी देनी स्टार्ट कर दी है। 20% होटल्स मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, नोएडा में, दिल्ली में बंद हो गए हैं और आने वाले 2 दिनों में धमकी दी गई है कि यदि एलपीजी का यही हाल रहा, यानी शॉर्टेज हम लोगों को नज़र आया, तो आने वाले समय में 50% होटल्स, रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे, शट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि इतनी भी कमी नहीं है कि हाहाकार हमारे देश में मच जाए। प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी ओएनजीसी को या दूसरी जो भी कंपनियां हैं, गेल कंपनी है, उनको कह दिया गया है कि प्रोडक्शन आप बढ़ाएं। एलपीजी का सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में अभी फ़िलहाल है, कमी थोड़ी सी हुई है, 20% कमी हुई है। कारण हमारे देश में जो सप्लाई आती है बाहर से, वो कहाँ से आती है? कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से। अब वहाँ पर ऐसे हालात हैं कि जहाज़ फंसे हुए हैं। जब सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो जो है हमारे देश में डेफिनेटली सप्लाई चेन के ऊपर यदि प्रॉब्लम आई है तो देश में तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सरकार फिर भी अपने नियम कानून बना रही है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आने वाले समय में सरकार कुछ कठोर निर्णय लेगी। अब 25 डेज़ बाद ही गैस बुकिंग की जा सकती है, लेकिन इसी समय लोग एक भ्रम जाल में उलझेंगे। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भ्रमित ना हो। इस समय अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करें। ग्रहों की चाल है ही ऐसी जो इस समय दे रही है, ऐसे ही संकेत जो इस समय चल रहे हैं। आने वाले समय में अभी तो फ़िलहाल सरकार ने एक हिंट दिया है, एस्मा कानून लागू किया जा सकता है जो अब तक नहीं हुआ। एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो 1968 में लागू किया गया था और अब फिर से
2026 में उसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल नहीं लागू किया गया, लेकिन सरकार ने हिंट दे दिया है। कारण जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ों की सप्लाई बाधित ना हो, इसलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो हड़ताल ना करें, छुट्टियाँ ले ले, ना चले जाएं छुट्टियों पर। अगर ऐसा होता है तो इस कानून के तहत उन्हें सज़ा दी जाएगी। विदाउट वारंट उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और उनको कुछ पैसों के भी उनको पे करना पड़ेगा अगर उन्होंने ऐसे कदम उठाए। तो ऐसे कदम ना उठाए जाए, इसलिए इस कानून को लागू करना है, लेकिन फ़िलहाल सरकार ने इसे रोका हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कहा था कि आने वाले समय में युद्ध चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अमेरिका से महंगाई आएगी एवं मंदी की आहट अमेरिका से ही शुरू होगी। तो ये युद्ध शुरू किसने किया? अमेरिका ने ही पहला अटैक किया ईरान पर, इजराइल के भड़काने पर। तो अमेरिका भड़का क्यों? क्योंकि अमेरिका को खुद का स्वार्थ चाहिए, तेल चाहिए, इसलिए अमेरिका भड़का। अब पूरे संसार में ये जो चल रहा है ये समय, ये पूरे विश्व को दहलाएगा। अभी मिडल ईस्ट, इसके पश्चात यूरोप का टर्न। तो जो कही गई थी बातें पहले, आज वो सही साबित हो रही हैं और लोग पैनिक हो रहे हैं। अब सिलेंडर नहीं मिला तो कल कैसे खाना बनेगा? मार्केट में लोग अब जाएंगे सामान खरीदने के लिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो भी अपने घर में भरेंगे, क्योंकि महंगाई कहीं बढ़ ना जाए। तो हम कहाँ जाएंगे? तो सिलेंडर से स्टार्ट हुई ये लड़ाई, तेल से स्टार्ट हुई ये लड़ाई सिलेंडर तक पहुंची, और सिलेंडर के पश्चात अब खाने पीने की चीज़ों पर भी ये महंगाई का असर देखने को मिलेगा। इसलिए पैनिक ना हो, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समय अपने डिसीजंस ले। सप्लाई चेन बाधित हुई है, कारण मिडल ईस्ट से हमारे देश में जो चीज़ें आती हैं वो आ नहीं पा रही हैं। किसानों को भी इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बातें आप लोगों को वार्निंग के तौर पर मैंने काफ़ी पहले कही थी, 2025 से मैं कहती चली आ रही हूँ, आज वही बातें सही साबित हो रही हैं। लेकिन पैनिक ना हो, लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। जो पाकिस्तान में हालात हैं इस समय कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है, लोग रास्तों पर हाहाकार मचा रहे हैं, वैसी कंडीशन हमारे देश में नहीं आएगी, क्योंकि सरकार अपने लेवल पर जनमानस को तकलीफ़ ना हो, इसलिए मिनिस्टर्स को बार बार अर्जेंट मीटिंग लेकर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से कि आम जनता को इस युद्ध के कारण कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। लगातार इमरजेंसी मीटिंग सरकार की चल रही है, इसलिए अपने घर में सतर्कता के तौर पर सिलेंडर है तो घबराएं नहीं, ख़त्म होगा तो आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं, आपको मिलेगी वो एलपीजी गैस के सिलेंडर, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, सप्लाई ज़रूर कम आ रही है, इसलिए नियम बना दिए गए हैं कि 25 दिनों के बाद ही आप दूसरी बुक कर सकते हैं। तो इसलिए अब हर चीज़ को, चाहे बिजली हो या पानी, गैस हो या सामान, सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि टाइम बहुत सेंसिटिव है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।